पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे प्रोपेगेंडा वॉर का सामना कर रहे हैं जो कौम में बदएतमादी का सबब भी बन रही है। हल क्या है इस मसले का? आई थिंक हल पे आने से पहले ज़रूरी है कि आप देखें कि ये आज का जो एनवायरनमेंट है जिसको पोस्ट ट्रुथ एनवायरनमेंट कहते हैं, इसमें चैलेंजेस क्या है स्टेट के पास, स्टेट जो फेस कर रही है। अच्छा, पोस्ट ट्रुथ एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि हम ऐसे दौर में आ गए जिसमें जैसा आप अभी मेंशन किया इंट्रो में कि सच और झूठ का जो फ़र्क है बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल। और लोग बल्कि ऑल्टरनेट फैक्ट्स की बात करते हैं, लाइक ट्रम्प कहते हैं आई हैव माई ओन फैक्ट्स। और पोस्ट ट्रुथ में हुआ ये कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और इसमें जो इन्फॉर्मेशन के टूल्स थे जो पहले लेट्स से अखबारात या टीवी चैनल्स के पास होते थे, अभी हर इंडिविजुअल के पास है। सो एवरीबॉडी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, और इसलिए आप सुनते होंगे जी फलाना इन्फ्लुएंसर है, ये यूट्यूबर है, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना। लेकिन ये डेवलप हुआ है 21st सेंचुरी के स्पेशली सेकेंड डेकेड में जी। और इसमें फिर आ जाता है जो डिजिटल ट्राइबलिज्म है, स्पेशली जब आप पोलिटिकल एफिलिएशन या ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसमें लोग फिर फॉलो करते हैं अपने लीडर को। लाइक ट्रम्प है जो पॉपुलिस्ट लीडर है, मूडी है, इस तरह बोल्सोनारो है ब्राज़ील में, वट एवर इट कम्स, स्पेशली अगर इन्फ्लुएंसर के वहाँ से ओरिजिन हो रही है खबर या कोई स्टेटमेंट तो उसको अंधाधुन उसको फॉलो भी किया जाए, फिर इसको एक्सेचुएट किया जाए। तो ये एक तो ये एनवायरनमेंट ऐसी है जो चैलेंज है पूरी दुनिया को फेस, नॉट ओनली लेट्स से रिलेटेड टू पाकिस्तान। अभी आ जाते हैं कि जो इदारे हैं उसके अंदर एक तो सबसे पहले आ जाती है स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, लाइक डिजिटल और साइबर के ऊपर प्रॉपर लॉज बने हुए हैं, जैसा पीका के लॉज हैं जिसके अंदर स्पेशली जो साइबर से रिलेटेड फेक न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है या साइबर क्राइम है उसको एड्रेस किया गया है। अभी आ जाते हैं कि क्या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या आई वुड से इवन मिलिट्री है, क्या ये इस चैलेंज को पूरी तरह समझते हैं? तो उसके ऊपर काफ़ी सारी आई थिंक एफर्ट की ज़रूरत है। आई थिंक 90s में एक बुक आई थी बाय एल्विन एंड हेडी टॉफलर, थर्ड वेव, और एक फ्यूचर शॉक, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी। उन्होंने उस वक्त प्रोजेक्ट किया था कि जब इंटरनेट फैलेगा और हर एक के पास इंफॉर्मेशन टूल होंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा गवर्नेंस का। सो एवरीबॉडी इज़ फेसिंग, ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान का है। अब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे, उसके अंदर एक तो अवेयरनेस है कि आप यूथ को स्पेशली जो सोशल मीडिया पे है कैसे अवेयर कराते हैं, और दूसरा फिर ये फेक न्यूज़ बस्टिंग के मैकेनिज्म है। लाइक इंडिया में आप जाएँ 5-6 वेबसाइट्स हैं जो बस्ट करती हैं। जिस तरह फ्रांस में एक साइबर पुलिस है जिसकी मेरे ख्याल में 35 से 40 हज़ार तादाद है, और वो बैठ के अपने कंट्रोल रूम में सारा मॉनिटर करते हैं कि क्योस क्रिएट ना हो। और अभी जिस आपने देखा कि टाइम इंफॉर्मेशन को वेपनाइज कर लिया जाता है कि उससे वायलेंस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आप सारे कनेक्टेड हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपने कॉल किया, लोगों को एजेंडा का पता नहीं है, देन रिजल्ट्स इनटू वायलेंस। जिस तरह कैपिटल हिल पे असॉल्ट हुआ जिस पे ट्रम्प और उसकी पार्टी पे चार्जेस भी हैं। सो ऑल टोल्ड इट्स अ बिग चैलेंज। तो ये आई थिंक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्यों इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हुआ। अभी कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि जो मेटा के फाउंडर हैं मार्क ज़करबर्ग, उनको यूएस कांग्रेस में अकाउंटेबल किया गया इन चीज़ों के लिए कि वो फाउंडर हैं और उनकी जो वेबसाइट्स हैं, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उसके थ्रू लोगों में जो गलत फहमियाँ या गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं। हमने अपने मुल्क में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं, वहाँ पर तो अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पर किसको अकाउंटेबल किया जाए? जी, आई थिंक अगेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कल्चरल चेंज है किसी भी माशरे में या मुल्क में या ग्रुप में आप लाना चाहते हैं तो ये बड़ा सस्टेन प्रोसेस होता था। इसमें बुक्स लिखी जाती थी, देन यू हैड यूनिवर्सिटियों में, जिस तरह वेस्ट का जो कल्चर है कहते हैं बेसिकली इट वाज फ्रैंकफर्ट स्कूल जिसने चेंज किया। वर्ल्ड वॉर 2 इससे पहले शुरू हो गया था, यहाँ से काफ़ी सारे ज्यूज थे, प्रोफेसर हो गए, और उस पर बड़ा वो क्राई कर रहे हैं बिकॉज फैमिली सिस्टम सारा बर्बाद हो गया। और पैट बुशानन की एक बुक है डेथ ऑफ द वेस्ट, जिसने कहा डेमोग्राफिकली में नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल, लेकिन वो एक एफर्ट थी 30-40 साल की। अभी आ जाते हैं जो मॉडर्न अभी जो बातचीत हुई पोस्ट टू थीरा, एवरीबॉडी इज एम्पावर्ड, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है एंड इट इज़ सो कन्वीनियंट। आप वॉशरूम में, आप बेडरूम में, आप ट्रैवल करें, आप कनेक्टेड हैं। और मैं बल्कि यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, कई दफ़ा यंग स्टूडेंट्स आप पूछता हूँ आप कितना टाइम लगाते हैं ऑन सोशल मीडिया, 3 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे, एंड आई वाज सरप्राइज कि एवरेज वो 6 to 7 आवर्स। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव काम कर रहे हो, एट टाइम वो लोग चीज़ें भी देख रहे होंगे, बिकॉज चॉइस इज विद देम। अभी पेरेंट्स भी उस तरह सुपरवाइज नहीं कर सकते। तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज है माशरे को। तो इसका मतलब जो आपने हाईलाइट किया कि इन केस इसमें इंजेक्ट होता है, इसी तरीके फिर डार्क वेब है जिसका 70% है इंटरनेट का, और जो लोग इसको समझते हैं वहाँ से एक्सप्लॉइट होते हैं, उसके अंदर सेक्सुअल वायलेंस है, उसके अलावा कल्चरल शॉर्ट। अब हिस्ट्री पे
पाकिस्तान की और मूरिंग्स पे बहुत बड़ा अटैक हो रहा है। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, अभी पिछले दिनों एक पॉडकास्ट था और ऐसे बंदे का पॉडकास्ट है जो बड़ा पॉपुलर है, एंड दे वर लिटरली मेकिंग फन ऑफ हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, लीडर्स थे, यानी इंक्लूडिंग दे वर क्रिटिसाइजिंग कायदे आज़म, दे वर क्रिटिसाइजिंग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए हमारी लीडरशिप, उनके कहते हैं अलीगढ़ के लौंडे, टू अ वेरी बैड वर्ड, कि उन्होंने ये हमें कर दिया, हम इकट्ठे होते तो बड़ा अच्छा था इंडिया के साथ, हमारा चावल डिवाइड हो गया, हमारा पानी डिवाइड हो। भाई भारत में जाके पूछे ना मुसलमानों से कि मोदी साहब ने जो हशर किया है, तो अगर शायद इंडिया इकट्ठा होता तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन रहती, रोजाना मार कुटाई होती जी। तो ये दिस इज हाउ दे अटैक। अच्छा, भारत में आप देखें तो वो बिल्ड कर रहे हैं कल्चर को। अभी आपने देखा राम मंदिर को इस तरीके से वो 2000 साल पुरानी हिस्ट्री को ला रहे हैं और अपने यूथ को रिमाइंड कर, हालांकि इनकी बड़ी आई वुड से कि स्लेवरी से भरी हिस्ट्री है, देयर इज नो ग्लोरियस चैप्टर पिछले 2000 साल में, छोटी छोटी कौमों ने आके हुकूमत, लेकिन वो बिल्डअप कर रहे हैं। मूवीज आप देख लें, सोशल मीडिया है, वहाँ पे भी अभी भी बाबरी मस्जिद की जगह जब मंदिर बना तो पहले एक सोशल मीडिया उस पर एक वीडियो आई जिसमें कहा जी 500 साल पुरानी कैंपेन चलाई गई, पूरी कैंपेन चलाई गई जी, उसका बदला ले लिया हमने। और कल भी जैसा मैंने बताया, तो हर कौम अपना करती है। यहाँ पे एक थोड़ा मैं और हाईलाइट करूँ कि कंट्रोल कैसे है। भारत को कहते हैं डेमोक्रेसी है। यू विल बी सरप्राइज कि अदर देन इतने स्ट्रिंजेंट लॉज है, बिकॉज प्लेटफॉर्म सारे जो लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम के बड़े बड़े दफातर भारत ने वहाँ पे खोले हुए हैं, एंड दे आर बाउंड बाय इंडियन लॉ। दूसरा, फिजिकल कंट्रोल इतना है कि उनकी 11 या 12 एजेंसियाँ 2019 में मोदी साहब लेके आए लॉज में, रॉ है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, CBI है, NIA और इवन सर्टन पुलिस लाइक नॉर्थ ईस्ट की, ऑक्यूपाइड कश्मीर और दिल्ली। इनको अलाउड है कि आप जा रही हैं स्ट्रीट पे, आपको रोकें, आपसे लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन छीन लेंगे, दे विल टेक आउट द डाटा अगर उनको शक है, एंड देन यू कैन बी चार्ज। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है, ये यानी एज़ पर उन्होंने एक लॉ बना दी है और इस तरीके से वो बेसिकली सप्रेस कर रहे हैं। और हम कहते हैं यहाँ पे आज़ादी नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है सोशल मीडिया की, बट ऑल टोल्ड मेन थिंग इज़ कि इसमें स्टेट का भी काम है, एजुकेशन है ऑफ द मासेस, एंड देन ऑफ कोर्स यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब कल्चर की बात है, टर्की अगर आप देखें तो इन्होंने अपना ऑटोमन कल्चर को रिवाइव किया। एक जिनकी फिल्म थी अल-तुगरल पे, उसने आई थिंक बिलियंस का बिजनेस किया और उससे उन्होंने दोबारा नेशनलिज्म खड़ा किया। यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करें, वी आर 2500 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन का हम कॉन्टिन्यूम में हिस्सा हैं, बड़े पुराने लोग। फिर इस्लाम यहाँ पे रहा, इसी तरीके से इंडस वैली अपनी एक आइडेंटिटी थी और है, मतलब वी वर डिफरेंट देन लेट्स से रेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी एक एफर्ट हो रही है कि आपके कल्चर पे कभी कंफ्यूज करते हैं जी कि आपका पता नहीं अरब कल्चर है तो पर्शियन है या इंडियन है, हालांकि पाकिस्तान का अपना एक आई वुड से 2500 साल पुराना कल्चर है। जी बिल्कुल, बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन। तो ऑल टोल्ड इसके ऊपर आई थिंक हर लिहाज से मुख्तलिफ शोबों में काम होना चाहिए।